Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. And today I will teach you Union is Strength. एकता में ताकत या एकता एक ताकत है। तो आज इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले 1 मिनट सुन लें। अंग्रेज़ी सीखनी है तो रीडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, क्योंकि मैं हाई स्कूल में और 12th में था तो कुछ नहीं आता था, और मैंने 3 महीने रीडिंग की, सबसे ज़्यादा 3-4 महीने रीडिंग। उससे प्रोनंसिएशन जो है इम्प्रूव हुए और मैं अंग्रेज़ी बोलना सीख गया। सो चलिए प्यारे गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था। देखिए, देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी वो है सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट है। देयर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये कैसे किया जाता है, जब हिंदी में लास्ट में जो है, था, थी, थे, ये शब्द होते हैं, उसी के जस्ट बगल में सट के आए जो सब्जेक्ट है, तो उसको बनाने के लिए देयर का यूज़ करते हैं पहले, क्योंकि ये वॉज है। ये वॉज कभी भी सिंगल नहीं आएगी, तो इसके साथ में सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट हमें लाना पड़ता है। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, यानी कि एक बूढ़ा किसान था, तो यहाँ देयर का यूज हुआ है। अगर हम ऐसे बोलें एक बूढ़ा किसान था, ये तो ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ऐसे ही होगा वैसे तो इसका यूज़। एक बूढ़ा किसान था, एन ओल्ड, तो उस थाती थे के लिए इसका यूज़ करना होगा हमें, है ना। हाँ, तो ही हैड 4 sons हु ऑलवेज क्वेरल्ड अमोंग themselves, उसके 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में लड़ते थे। ठीक है, क्वेरल मीन झगड़ा या लड़ना, लड़ाई करना। दे नेवर केयर्ड फॉर देयर फादर्स एडवाइस इवन, वे अपने पापा की सलाह को कभी भी नहीं मानते थे। केयर फॉर, परवाह करना, मानना, कभी भी नहीं मानते थे। ठीक है। द ओल्ड मैन फेल्ट मच पेन्ड एंड वरीड अबाउट देम, और जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही दर्द महसूस किया था उसने, और बहुत चिंतित था उनके बारे में, उनको लेकर कि अब इनका क्या करना चाहिए। All his efforts to make them live in peace were resulting in vain. देखिए, all his efforts, उसके सारे प्रयास, to make them live in peace, उनको शांति से रहने के लिए उसके सारे प्रयास क्या थे, were resulting, उनका परिणाम था in vain, यानी कि उस in vain मतलब व्यर्थ, वो रिजल्ट, वो परिणाम व्यर्थ थे। किसके व्यर्थ थे? उनको शांति से रहने के लिए उसके सारे प्रयास जो है व्यर्थ थे। ईयर्स रोल्ड बाय, कई वर्ष गुजर चुके थे। एंड द ओल्ड फार्मर फेल सीरियसली इल, और बूढ़ा किसान वाकई में ही, सीरियसली मतलब वाकई में ही या गंभीरता से बीमार पड़ गया, फेल। एंड लुक्ड नियर, और उसका जो है अंत अब नज़दीक आ गया था। इवन ऑन हिज डाइंग बेड, हालांकि उसके मरने वाले बेड पर, ही वॉज मच वरीड अबाउट हिज सन्स, और अब जो मतलब वो लेटा था उस बेड पर भी वो अपने बेटों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं आगे। यस, ठीक है। ही थॉट हार्ड एंड एट लास्ट हिट अपॉन अ प्लान टू गिव देम अ प्रैक्टिकल लेसन, उसने एक कठिन सोचा और फाइनली एट लास्ट, अंत में, हिट
अपॉन अ प्लान, और एक उसको प्लान सूझा, एक सुझाव सूझा, ठीक है। टू गिव देम अ प्रैक्टिकल लेसन, एक प्रैक्टिकल का मतलब है एक थ्योरेटिकल देना, मतलब सजीव देना, ठीक है। प्रैक्टिकल लेसन, उनको प्रैक्टिकल लेसन देने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उनको जो है एक प्लान सूझा। वीक एंड ओल्ड एज ही वॉज, कमज़ोर और बूढ़ा था वो, ठीक है। ही कॉल्ड ऑल द 4 sons एंड सेड, उसने सारे चारों बेटों को बुलाया और कहा माई एंड इज़ क्वाइट नियर, मेरा अंत लगभग नज़दीक है। बट बिफोर लीविंग दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ने से पहले, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। द सन्स फेल्ट वेरी ईगर टू नो वॉट देयर फादर वॉज गोइंग टू गिव दैम, और जो बेटे थे वो वाकई में ही बहुत उत्सुक थे। फेल्ट वेरी ईगर, यानी कि वो उत्सुक थे, ठीक है। उन्हें एक उत्सुक महसूस हुआ, टू नो वॉट, यह जानने के लिए कि उनके पापा उनको क्या देने वाले हैं। वॉज गोइंग टू, वाला है, वाली है, वाले है, इसमें यूज होता है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू ओबे हिम एट लीस्ट एट हिज लास्ट आवर, और उन्होंने डिसाइड किया उसकी आज्ञा मानने के लिए। फाइनली, एट लास्ट, लगभग, है ना, एट हिज लास्ट आवर, ठीक है। हाँ, तो एट हिज लास्ट आवर, उसके अंतिम घंटे में लगभग उसकी आज्ञा मानने को उन्होंने डिसाइड किया। द ओल्ड मैन आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ थिन स्टिक्स टाइड टुगेदर, ओल्ड मैन ने अपने बेटों से कहा, आस्क्ड पूछा, टू ब्रिंग कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ बंडल ऑफ थिन स्टिक्स टाइड टुगेदर, यानी कि ये मतलब है कि बंधी हुई पतली लकड़ियों का एक बंडल मांगने के लिए अपने बेटों से कहा, ठीक है, साथ में बंधी थी, टुगेदर। The sons carried out his order and brought a, और हाँ, तो ये क्या है, बेटों ने कैरिड आउट हिज ऑर्डर, उसके ऑर्डर को माना। कैरिड आउट का मतलब है किसी का पालन करना, ठीक है, माना, और ब्रॉट अ, ले आए एक, क्या ले आए देखते हैं इधर। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल, गट्टर ले आए। द डाइंग फादर told them to try their strength on the bundle turn by turn to break it, और मरते हुए बाप ने उनसे कहा कि ट्राई करो अपनी ताकत को, ऑन द बंडल, इस गट्टर पर, टर्न बाय टर्न, एक एक करके इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। मरते हुए पापा ने कहा इसको तोड़ने के लिए एक एक करके अपनी ताकत को इस बंडल पर अपनी ताकत को आजमाएं, ठीक है, ट्राई करो। एवरी वन ऑफ देम डिड हिज बेस्ट बट नन कुड ब्रेक द बंडल, हर एक ने अपना बेस्ट किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन कोई उसको तोड़ ना सका, कोई उस बंडल को तोड़ ना सका, ठीक है, कुड ब्रेक, सके। नाउ द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू यूनाइट, ठीक है, अनटाई लिख रहा है ये, है ना। तो अब उस बूढ़े आदमी ने उनसे कहा अनटाई द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक, अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब इसको खोलो, अनटाई मतलब होता है खोलना, गांठ खोलना। अनटाई दिस बंडल, इस बंडल को खोलो,
अब इन लकड़ियों को तोड़ो। नाउ इवन द यंगेस्ट सन वॉज एबल टू ब्रेक। अब सबसे छोटा बेटा भी उसको तोड़ने के लिए योग्य था। किसको? द स्टिक्स ऑफ बंडल वन बाय वन, यानी एक एक करके उस लकड़ी के बंडल को तोड़ने के लिए सबसे छोटा भी एबल था तोड़ने के लिए, ठीक है, योग्य था। द ओल्ड फार्मर नाउ सेड, अब उस बूढ़े व्यक्ति ने चलिए ब्रेक इट, ठीक है, हाँ। द ओल्ड फार्मर नाउ सेड, अब उस बूढ़े किसान ने कहा, डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, लर्न अ लेसन फ्रॉम द स्टिक्स, इन लकड़ियों से कुछ पाठ सीखो, सबक सीखो। लर्न अ लेसन का मतलब है सबक सीखना, ठीक है। when they were united, और यहाँ लिख रहा है untie और यहाँ लिख रहा है united, जब वे लकड़ियाँ एक थी, गट्टर में थी, none of you could break them, कोई भी तुम में से नहीं तोड़ सका। none of you could break them, तुम में से कोई नहीं तोड़ सका, ठीक है। but when they were separated, even the weakest of you but when they were separated, even the weakest of you was able to break them। देखिए, जब वो अलग अलग थी, सेपरेट का मतलब है अलग, तो तुम में से सबसे कमजोर भी उनको तोड़ने के लिए योग्य था या तोड़ सकता था। इन द सेम मैनर, और इसी समान किसमें? मैनर में। मैनर मतलब होता है, क्या होता है मैनर? सभ्यता, ठीक है। इसी समान मैनर में, इफ़ यू रिमेन क्वेरलिंग, अगर तुम झगड़ा करते रहोगे, पीपल वर रूइन यू, लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बट इफ़ यू आर यूनाइटेड यू विल बी स्ट्रॉन्ग एनफ, लेकिन तुम यूनाइटेड रहोगे, तुम एकता से रहोगे, तो तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड नोबडी शैल बी एबल टू हार्म यू, और कोई भी तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए या कुछ करने के लिए योग्य नहीं होगा। दिस प्रैक्टिकल एडवाइस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, और यह प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, सलाह देता है। हैड, दिस प्रैक्टिकल एडवाइस, यह प्रैक्टिकल एडवाइस एक अच्छा इफेक्ट मतलब प्रभाव को डिजायर करती है, ठीक है। इट एक्टेड एज एन आई ओपनर to the four brothers, and they never quarreled again. The old farmer could die in peace. और यह it acted as an eye opener, और इसने ऐसे कार्य किया कि उनकी आंखें खोल दी, मतलब, ठीक है, ये ऐसे कार्य किया, आंखें खोलने वाला कार्य था ये उन चारों भाइयों के लिए। एंड दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, और उन्होंने दोबारा से कभी भी लड़ाई नहीं की। द ओल्ड फार्मर कुड डाई इन पीस, और बूढ़ा किसान जो है शांति में मर सका। ऑलवेज वर्क इन यूनाइटी, हमेशा संग में काम करना चाहिए, एकता में बल होता है, संग में काम करना चाहिए। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, यही था स्टोरी का कॉन्सिक्वेंस। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।